रिम्स के मसले पर जो है हम लोगों ने 18 तारीख को राजभवन के समय महाधरना होगा कि हमारा सीट फ्रीज हो और हमारा सीट घटे नहीं। परिसीमन के मामले को लेकर के सीट घट जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग के इतना आंदोलन होने के बावजूद भी लगातार जो है ज़मीन पर लूटी जा रही है। अफसर क्लास के लोग पूरे मिलजुल करके जो है षड्यंत्र करके आदिवासी ज़मीन को गैरकानूनी ढंग से जो है बेचने का काम कर रहे हैं। करमटोली चौक स्थित धूमकुड़िया सभागार में आदिवासी जन परिषद की बैठक रखी गई। कई तरह के इसमें निर्णय लिए गए। उसी कड़ी में हम जुड़ेंगे जो आदिवासियों की हर एक समस्या में अगुवाई करते हैं और आदिवासियों की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे प्रेम साही मुंडा जी से, जो कि हर आदिवासी की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। तो सीधा उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आदिवासी जन परिषद क्या है और आज जो बैठक रखी गई उसमें क्या निर्णय लिया गया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। आदिवासी जन परिषद है क्या, पहले तो हमारे दर्शकों को आप वो बताएं। देखिए, आदिवासी जन परिषद एक जन संगठन है जो आदिवासियों मूलवासियों के लिए काम करती है, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है। और हालांकि भारत आदिवासी पार्टी के भी मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो हमारा विंग है, विंग के रूप में काम भी करती है और एक संगठन आदिवासियों के लिए काम करती है। आज हम लोग का निर्णय हुआ है कि आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जा रहा है जी। तो 9 अगस्त को हम लोग एक अधिकार सम्मेलन करेंगे, आदिवासी अधिकार सम्मेलन, जिसमें अमेरिका के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो घोषणा पत्र में हुआ था कि सभी मुद्दे पर जो है लागू हो हर देश में, उस विषय पर जो है हम लोग बात को रखेंगे। उस समय श्रम कानून लागू हो अच्छा से, नरसंहार न हो, मतलब आदिवासियों के संस्कृति धर्म को बढ़ाने के लिए जो ताकत दी गई है, तो वही 9 अगस्त को हम लोग ये करेंगे। दूसरी बात, ज़मीन के मसले पर बैठक हुई कि ज़मीन को बचाने के लिए, जैसे खुदकटी ज़मीन, भूमिहरी ज़मीन, लगातार हम लोग के इतना आंदोलन होने के बावजूद भी लगातार जो है ज़मीन पर लूटी जा रही है जी। और उसमें दलाल ही नहीं, अफसर क्लास के लोग पूरे मिलजुल करके जो है षड्यंत्र करके आदिवासी ज़मीन को गैरकानूनी ढंग से जो है बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये सभी मुद्दों पर हम लोग गाँव में जा कर के पेशा कानून के तहत जो है ग्राम सभा में बैठक करके समाधान करने का बात करेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम लोग लड़ने का हम लोग आज निर्णय लिए हैं। एक अभी सबसे बड़ा मामला है प्रेम साही जी परिसीमन का, उसमें भी आदिवासी जन परिषद शामिल होंगे, जो कई आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, परिसीमन का मामला चिंताजनक का मामला है और राजनीतिक शक्ति हट जाएगा तो बहुत दिक्कत है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य में पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है कि बाहरी आबादी अब घुसा रहे हैं, अब स्थानीय नियोजन नीति के लिए अब बनाए नहीं हैं और सादा पट्टा में ज़मीन बेचवा रहे हैं। तो बाहरी आबादी जब बढ़ रही है तो यहाँ पर संख्या का हम लोग का घट रहा है, बाहरी आबादी बढ़ रही है। हाँ, परिसीमन बिल्कुल ही लागू हो, स्वागत है, लेकिन आदिवासियों का सीट फ्रीज होना चाहिए, यथास्थिति होना चाहिए। तो हम लोग परिसीमन के साथ हैं। मैं लेकिन यही कहना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि आप ऐसा नीति बनाएं कि बाहर के लोग यहाँ कम आए, आदिवासी और मूलवासी रहें। नहीं तो परिसीमन के मामले को लेकर के सीट घट जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि हमारा सीट फ्रीज हो और हमारा सीट घटे नहीं। दूसरी बात, रिम्स के मसले पर जो है हम लोगों ने गांव के लोग आह्वान किया है कि 18 तारीख को राजभवन के समय महाधरना होगा, तो पूरे आदिवासी जन परिषद उसमें शामिल होगी और ताल से ताल मिला करके उनके मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम करेगी। एक और बात जाना था, ये जो आदिवासी जन परिषद है, ये केवल रांची में है या पूरे झारखंड में आप इसका विस्तार कर रहे हैं? नहीं, आदिवासी जन परिषद बहुत पहले से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है। हम लोग सामाजिक काम करते आ रहे हैं तो भारत आदिवासी पार्टी में ज्वाइन हुआ, लेकिन इसको हम लोग जीवित रखे हैं ताकि एक जन संगठन चले विंग के रूप में। तो ये झारखंड ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी, बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, हमारा अगल बगल स्टेट में भी जो है इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों को शैक्षणिक रूप से डेवलप करना अति आवश्यक है, तभी राजनीतिक जो है डेवलप करेगा। इसलिए ये सभी मुद्दों को लेकर के आज निर्णय हुआ है और आने वाला समय में व्यापक आंदोलन के रूप में देखने को मिलेगा। हमारा जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग सभी तरह के लोग हैं और समझिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग होता है, पॉलिटिकल सामाजिक राजनीतिक सभी ट्रेनिंग होता है, तब जो है वो आगे बढ़ के काम को करते हैं। तो ये इसीलिए आज हम लोग इस तरह का बैठक आज कर रहे हैं हम लोग।
तो आदिवासी जन परिषद केवल आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए काम करते हैं, और ये केवल झारखंड में नहीं बल्कि आसपास जो सटे हुए और भी स्टेट है वहाँ भी ये संगठन है और ये बेहतर काम कर रहे हैं लगातार। जैसा प्रेम साही जी बता रहे कि 20 वर्षों से ये संगठन चल रहा, तो ये और भी बेहतर करने के लिए इनमें कई ऐसे लोग हैं जिनको जोड़े जा रहे हैं। खासकर महिलाओं की संख्या इसमें काफ़ी देखी जा रही है, उनको भी जोड़ा जा रहा है। और भी कुछ लोगों से हम इस विषय पर बात करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। आदिवासी जन परिषद के आज प्रमुख बैठक इसलिए थी कि हमारे कुछ लातेहार से भी आए हैं सदस्य ग्रहण करने के लिए। और पहला तो हम आदिवासी संगठन जन परिषद का जो है उसका बारीकी से जानना, बहुत कोई नया है तो उनके बारे में बताना विस्तार से। दूसरी बात है पेशा कानून के बारे में बात हुआ। तीसरी बात है कि विश्व आदिवासी दिवस के लिए तो हमने अभी बात हम लोग किए हैं कि किस तरह हम लोग आदिवासी दिवस को मनाएंगे। और हम लोग संकल्प लिए हैं कि आदिवासी दिवस हम लोग खुद जन परिषद मनाएगी। और जगह का भी बात नहीं हुआ है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस हम लोग अकेले संगठन हम लोग मनाएंगे। और अभी हमारे बहुत महिलाएं भी आई है बाहर से, और मैं उनको अभी सदस्यता दिलाई हूँ। और अभी कुछ और काम भी बाकी, तो हम आगे का और काम को अभी करूँगी। तो मैंने आदिवासी जन परिषद के महिलाओं के साथ मिलकर केवल आदिवासी दिवस ही बनाएगा या और भी कुछ काम करेगा? नहीं, जिस तरह अभी ज़मीन लूट का बात हुआ कि कोई समाज में कुछ समस्या आ गई हर चीज़ में, तो इसी का विस्तार हम लोग आज किए हैं कि अभी बहुत नई जुड़ी है तो उसको क्या क्या काम करना है वो काम के बारे में हम लोग बताएं कि संगठन हमारे हर जगह हम लोग आगे जाके काम कर रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं।